नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के बाद अब उज्जैन जिले के उन्हेल में भी बर्ड फ्लू की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है और पिछले 3 दिनों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा से कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका व्यक्त की जा रही है। जिला मुख्यालय सहित अलग अलग क्षेत्रों में 3 दिनों से लगातार कौओं की मौत मामले जो है वो सामने आते जा रहे हैं और पक्षियों की इस तरह से मौत के बाद नगर पालिका अमले के साथ पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुट गया है और राजस्थान में हुई कौओं की मौत के बाद राजस्थान सीमा से सटे अगर उज्जैन जिले की बात करें तो वहां पर भी उन्हेल में कौओं की मौत ने दस्तक दे दी है और दहशत पैदा हो गई है। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा कौओं की मौत अभी तक दर्ज की गई है। सर, मुझे आज तहसीलदार मैडम उन्हेल के द्वारा सूचना पाई गई। मेरे मौके को उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपके क्षेत्र में कब्रिस्तान में कुछ मृत कौए पाए गए हैं, तो आप यहाँ पर जाके थोड़ा सा आप देख लीजिए। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया, तो मैंने उनकी सूचना जैसी मुझे मिली मैं तुरंत वहाँ गई और वहाँ पे मुझे कब्रिस्तान परिसर में 6 और नगर परिषद में 2 कौए मेरे को 2 क्रौ मृत पाए गए। और मेरे द्वारा वहाँ से उनका सैंपल कलेक्शन कर लिया। दोनों जगह से एक कौवा को मेरे द्वारा ले लिया गया है। उसको प्रॉपर आइस क्यूब में पैक करके और हम DI लैब उज्जैन भेज रहे हैं। वहाँ से उसको भोपाल भेजा जाएगा और उसकी कारणों का पता लगाया जाएगा कि वो उसका क्या कारण है कि ये इतने सब जगह इतने कौवे क्यों मारे। राजगढ़ जिले की तहसील नरसिंहगढ़ के गांव शंकरपुरा काहे के जो पक्षी हैं वहां पर मरने का मामला सामने आ रहा है। स्थानीय सरपंच के मुताबिक क्षेत्र में पक्षी बैठे बैठे ही मर रहे हैं और इस मामले की सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक पक्षियों की जांच शुरू कर दी गई। पशु अधिकारी महेश सूर्यवंशी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पक्षियों की मौत का खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या रहस्य है। द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि शंकरपुरा तालाब के पास कुछ मृत पक्षी मिले हुए हैं, तो हम तत्काल वहां जाकर देखा तो हमें मृत पक्षी मरे हुए पाए गए। अच्छा, वहाँ पर किसी ने प्रशासनिक अमला या डॉक्टर वगैरह ने कुछ आए वहाँ पर? हाँ, आए थे। प्रशासन द्वारा जब सूचना की गई तो वहाँ पर पशु विभाग के डॉक्टर वहाँ मौजूद थे और वो मृत पक्षियों को उठाकर ले गए जाँच के लिए। तो परासिया के चौकी पेट्रोल पंप के पास से अज्ञात हमलावरों ने सरपंच मनीष यादव और उनके साथियों पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें मनीष यादव को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। किसी तरह भागकर वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां पर छिपकर अपनी जान बचाई गई। घायलों को इलाज के लिए परासिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर गंभीर हालत के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है और पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। जनपद पंचायत परासिया से लौट रहा था, तभी अभी से आधा घंटा पूर्व बड़कोई पेट्रोल पंप के सामने 8-10 लड़कों ने घेर करके मुझे व मेरे साथी भूरा गौरव को मारा। मैं अपनी जान बचा करके पेट्रोल पंप में भागा, वो मेरा पीछा करते पेट्रोल पंप तक गए। मैं पेट्रोल पंप के कैश काउंटर की कुर्सी के नीचे लुका रहा और तत्काल वहीं से मैंने बड़कोई चौकी प्रभारी एवं एसडीओ परासिया को फ़ोन लगाया। पुलिस सहायता मांगी और पुलिस के द्वारा मुझे यहाँ परासिया अस्पताल लाया गया है, लेकिन मेरे साथी का मुझे कोई पता नहीं है वो अभी कहाँ है, उसे कितनी लगी ये मुझे जानकारी नहीं है। मेरे दोस्तों ने दूरभाष में बताया है कि भूरा गौरव को भी अत्यधिक चोट आई है, वो WCL के हॉस्पिटल बड़कोई में है। कितने बजे की घटना है? यह क्या सामने आया? घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि मनीष यादव पूरा कर दूसरी गाड़ी में नमन गुप्त से रखा वो परासिया से बड़गुप्त जा रहे थे। पेट्रोल पंप के पहले कुछ लोगों ने रोक करके उनके साथ मारपीट की है, जिनका मेडिकल परीक्षण कराकर विसंगत कार्रवाई की जाएगी। तो सिंगरौली के मोरवा इलाके में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में टैक्सी चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है और आरोपी की पहचान आबिद खान के रूप में की गई। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी के मुताबिक 1 जनवरी को जब सभी लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे तो इस दौरान टैक्सी चालक और उसके साथी ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चलें कि इन दोनों को धर दबोच लिया गया है। पुलिस आगे की पूरी कार्यवाही के लिए जुट गई है।
तो रायसेन जिले के सलामपुर थाने के अंतर्गत ग्राम अंबाड़ी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर देर रात में एक महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए लगातार 3 घंटे तक चिल्लाती रही और उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आखिरकार आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। साथ ही आरोपी ने महिला को पुलिस में बताए जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी है और पीड़ित महिला ने सलामतपुर थाने में भी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिनांक 3 तारीख को मेरे सीनियर अधिकारी के द्वारा मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि थाना सलामतपुर में महिला संबंधी अपराध आया है। तो मैं यहाँ थाने पे सलामतपुर थाने पे आई और फिर पीड़िता के बताए अनुसार यहाँ सलामतपुर थाने में धारा 376, 376 2M, 450 और धमकी देने और मारपीट करने पे 323 और 506 IPC की अपराध कायम किया। तो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने शासकीय जिला अस्पताल और मिनी लैब सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि सागर में प्रदेश स्तरीय जो मिनी लैब है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं और सागर के लिए बड़ी ये उपलब्धि है। इसमें मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के डॉक्टर्स को और परिवार कल्याण ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे सर्जन्स की जो यानी कहने का तात्पर्य है कि सर्जन्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और परिवार कल्याण कार्यक्रम में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। सागर जिला चिकित्सालय के औचक निरीक्षण में आया था और आज ही यहाँ पर एक मिनी लैब की ट्रेनिंग जो प्रदेश स्तर की अब सागर में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के लेडी डॉक्टर को अब सागर में ट्रेनिंग दी जा सकेगी, इसलिए मैंने उसका भी निरीक्षण किया और कोई कठिनाई या दुविधा बात की और नए प्रशिक्षण वालों को धन्यवाद भी दिया। अभी यहाँ पे 2 परीक्षार्थी आए हैं जो कोतबा से आए हैं और अब आगे मध्य प्रदेश के और भोपाल टीकामगढ़ से भी आने वाले हैं। यह सागर के लिए गर्व की बात है कि अब यहाँ पर प्रदेश स्तर का ट्रेनिंग चालू हो गई है। तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 2 अलग-अलग जगहों से 2 व्यक्तियों को लगभग 19 किलो से ज्यादा गांजे के साथ गिरफ्तार यहां पर करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि गांजा जो है वो जब्त कर लिया गया और सरई थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया है कि सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के आदेश अनुसार मादक पदार्थों का व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दोनों गांजा कारोबारी एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस कप्तान महोदय ने सब विशेष रूप से सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे, उसी के संदर्भ में हमने मुखबिर लगा रखे थे और कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो है वो निगरी तरफ से गांजा लेकर जो है वो इस तरफ सरई तरफ आ रहा है, तो उसको एक टीम बनाकर घेराबंदी करने के लिए भेजा तो समूद गेट के पास उसको पकड़ लिया। तो एक बाइक में गांजा लेकर मिला था जिसमें 10 किलो गांजे का जो तौल में बाद में जिसका नाम राजीव कुशवाहा, ये कतरवार थाना मझौली जिला सीधी का रहने वाला है और जो जिससे पूछताछ में पता चला कि ये जो है बिलासपुर में ट्रेलर ड्राइवर था और वहीं से इसको ये गांजा सप्लाई करने का जो है वो मिला और अच्छा पैसा मिलता है, ऐसी इस बात से लेकर ये वहाँ सप्लाई करता था, लगातार काफी मात्रा में सप्लाई कर रहा था। इसी दौरान एक दूसरी सूचना भी मिली कि एक व्यक्ति और दूसरी जगह पर सरई में भी कहीं गांजा बेचने के लिए जो है घूम रहा है, तो उस सूचना पर से दूसरी हमारी टीम जो है उसको रेड करी तो दूसरा एक व्यक्ति मोहित दुबे उम्र 22 वर्ष ये पकड़ में आया जिसके पास 9 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो कृषि कानून बिल को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन की आंच अब छिंदवाड़ा में भी पहुंच चुकी है और छिंदवाड़ा में नए कृषि कानून के खिलाफ मंडी परिसर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।
इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। रिलायंस कंपनी की संपत्ति उससे कई गुना बढ़ी है। कांग्रेस पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और इसके पश्चात तो पिपराई के युवाओं द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने कैंडल जलाकर दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं ने सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने के साथ साथ इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके किसानों के परिवारों को भी मुआवजा देने की मांग की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए G24/7 न्यूज के साथ।